Hello class. So we are doing our chapter number 4, structure of atom. This is your chapter of chemistry, and in this chapter we already discussed about the model of the structure of atom, that who gave the structure of atom, and how they conclude that where the protons are present and electrons are present. And we already know that what is the protons charge, electrons charge, and neutron charge. We already done this. Okay, so our next topic is that electron distribution in different orbits. हमने लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स किया था दैट जो हमने ऑर्बिट पढ़ा था, दैट इज इस तरीके से हमने पढ़ा था कि जो कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास इस तरीके से, मतलब एटम का अगर हम ऑर्बिट्स देखते हैं तो उसके अंदर हमारे इस तरीके से प्रेजेंट होता है. अगर हम कोई भी एक एटम की बात करते हैं सो उसके अंदर मान लो ये आपका एक सेकेंड, ये मान लो आपका जैसे ग्रीन कलर से आपका न्यूक्लियस हो गया है. न्यूक्लियस के बाहर फिर आपकी ये सेल है, ठीक है. और फिर उसके बाद आपका क्या होता है, जैसे 1 सेल 2 3, ठीक है, एंड 4. इस तरीके से जो आपकी सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं. देन हमने इनकी नेमिंग भी पढ़ी थी, दैट इज़ दिस इज़ शेल के, एल, एम एंड एन. ओके, सो इस तरीके से हमने क्या है ऑर्बिट्स हैं जो पढ़े थे. ऑर्बिट्स हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, दैट कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, अगर हम उसके बात करते हैं कोई भी हमारे पास एटम है, सो उसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं. बट क्या होता है कि जो बहुत सारे हमने अभी तक मॉडल पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग हमने फाइनली क्या कंक्लूजन निकाला है, दैट जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं. उन जो पाथ होता है, इट मीन्स आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि आपका ये वाला जो, जैसे ये वाले जो रेड कलर से बना रखे हैं ये पाथ हैं. ओके, सो इनको हम क्या बोलते हैं ऑर्बिट. ओके, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. इनको हम क्या बोलते हैं ऑर्बिट और शेल्स, ठीक है. ऑर्बिट और शेल्स भी बोलते हैं हम इनको, ठीक है. ये हमने पढ़ लिया था. सो अब हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. ओके, सो देखो, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट ऑर्बिट एज सजेस्टेड बाय बोर एंड ब्यूरी. ओके, बोर और ब्यूरी ने क्या बताया था, दैट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके वो क्या है एक फिक्स्ड पाथ के अंदर रिवॉल्व करेंगे, फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर क्या है रिवॉल्व करेंगे, ठीक है. उनको हम क्या बोलते हैं शेल्स और ऑर्बिट. अब हमने जैसे लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था दैट इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट हो सकते हैं 2 8 8 2. इस तरीके से हमने पढ़ा था. बिकॉज वी आर इन 9th क्लास सो वी आर डूइंग ओनली फॉर 20th. ओके, आपके लेवल का सिर्फ 20 नंबर है जो एटॉमिक नंबर, हम सिर्फ वहीं तक पढ़ेंगे. अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है. सो इनके लिए आपके कुछ रूल्स बनाए गए हैं, दैट किस एनर्जी लेवल है, जो जैसे हमने अभी एनर्जी लेवल पढ़े ना, दैट के, एल, एम एंड एन. सो उनके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर पढ़ेंगे अब कुछ रूल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n². ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपके पास कि जो मैक्सिमम नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के जो कि प्रेजेंट होंगे एक शेल के अंदर वो क्या हो सकते हैं सिर्फ 2n की पावर 2. ओके, 2n रेज टू पावर 2. बट यहाँ पर हमारे पास n क्या होगा, वेयर n इज़ द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स. इट मीन्स ऑर्बिट नंबर कौन सा है, फर्स्ट वाला ऑर्बिट नंबर है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, इस तरीके से. ओके, देन इन द थर्ड पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8. ओके, सो इसके अंदर क्या बता रखा है, दैट कोई भी हमारे पास अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सो अगर हम उनके एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, सो उसके अंदर अगर हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, सो दैट आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो. देखना एक बार, मान लो जैसे हमने इस तरीके से बनाए, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ठीक है, हमने इस तरीके से बना दिए. सो इसके अंदर क्या बोल रखा है, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8. इट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, मान लो ये वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है, मान लो क्या है ही, इसके अंदर मैक्सिमम आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ओके, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. यहाँ पर हम इनको कैसे शो करेंगे, देखो जैसे 1, एक सेकेंड हम दूसरा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, इस तरीके से आप जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शो करोगे यहाँ पर, ठीक है. द
electrons are not accommodate in a given shell unless the inner shell are filled with electrons. Okay, first of all हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम किसका लेते हैं, चलो नाइट्रोजन का ले लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 7। ओके, सो 7 के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसा कि पहले बता रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट वाले में 2, उसके बाद 2 के बाद फिर देखो वो वाला बताया था ना आपको 2 8 8 2, ये वाला रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या रखोगे, अब 2 हो गए। अब देखो 7 में से 2 गए तो कितना रह गए, 5। तो 2 और 5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब अगर देखो हम इसी को क्या करेंगे, अपनी शेल्स के अंदर, अपने ऑर्बिट के अंदर फिक्स करके देखेंगे एक बार, ठीक है। सो देखो एक बार, मान लो हमने यहाँ पर ओके, सो चलो यहाँ पर एक बार करके दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो जैसे नाइट्रोजन का हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। सो नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर हम नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो हमें पता है 7 होता है। सो अगर हम इसको देखो ऑर्बिट में फिक्स करके देखते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया KLM, ओके। और चलो N भी ले लेते हैं, ये हो गई N शेल, ठीक है। अब देखो अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 7 है। तो सबसे पहले तो हमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए। सो कॉन्फ़िगरेशन के ड्यूरिंग हमारे पास एक मैंने रूल बताया था आपके पास, कौन से वाला, 2 8 8 2, ठीक है। इट मीन्स सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वाले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। जब वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे देन हमारे नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो जंप कर जाएंगे, ओके। मतलब नेक्स्ट जो ऑर्बिट होंगे उसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन है फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर हम 7 की बात करते हैं, सो इसके अंदर हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, 2 हो जाएगा और 5, ऐसे ही होगा ना। फर्स्ट वाले के अंदर 2 फिल हो गई, ठीक है। अब 2 के बाद जितने बच गए वो सेकंड में जाएंगे, तो कितने बच गए 2 के बाद 5। सो 5 आपके क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट शेल के अंदर एंट्री कर जाएंगे। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहले क्या हो जाएंगे इसके अंदर 2, ठीक है। फिर हम बात करते कितने रह गए, 5। सो 5 को करो 1 2 3 4 और एक कहीं पर भी रख दो, ठीक है। ये हो गया 5, ओके। सो इस तरीके से क्या है, आपको जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट के अंदर फिक्स करने आने चाहिए। आप और भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक चलो आप और कोई ले लो, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 13। कितना होता है, 13। सो देखो चलो इसके अंदर फिक्स करते हैं हम, फिर से ऐसे ही बनाओ। ये हो गया न्यूक्लियस, ओके। देन यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी KLM और N, ओके। आप जितने भी आप देखो, जैसे अभी इसके अंदर ना आपके सिर्फ 2 शेल तक ही फिल हुए, तो आपको इसके अंदर ये नेक्स्ट वाली जो 2 है वो आपको बनाने की नीड नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ 2 ही बनाने होंगे, ओके। सो चलो इसके अंदर फिल करते हैं अब हम। एल्यूमिनियम के अंदर पहले तो कॉन्फ़िगरेशन बताओ कितनी हो जाएगी, फर्स्ट वाले में कितने आने चाहिए, 2, देन 8। 2 और 8 कितने हो गए, 10। कितने बचे अब, सिर्फ 3। तो नेक्स्ट वाले में कितने आ जाएंगे, 3। अब देखो इसके अंदर 8 मैक्सिमम होने चाहिए, 8 से कम हो सकते हैं बट 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ओके। इसीलिए ये 3 क्या है हमने नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर रखे हैं, ये बात जरूर आप ध्यान रखना। फर्स्ट वाले में देखो ये मैंने आपको इसीलिए लर्न करवाया है बिकॉज ये आपके स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर नीचे आपके नहीं हो सकते हैं, नीचे हो सकते हैं बट ऊपर नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स ये क्या है, आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक ऑर्बिट के अंदर आपके आ सकते हैं। इट मीन्स जैसे फर्स्ट वाली ऑर्बिट है, फर्स्ट वाली शेल है, उसके अंदर सिर्फ 2 आ सकते हैं, ठीक है। 2 की बजाय हम 1 को भी ले सकते हैं बट 3 नहीं ले सकते यहाँ पर। सेम वे से इसके अंदर हम 8 ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते, ओके। मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। अब देखो जैसे इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम सेकंड वाले के अंदर 8 हो गए थे। अब ये नहीं है कि ये 3BC में ऐड करके यहाँ पर 11 लिख दे, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। जो अब मैक्सिमम है जो यहाँ पर आपकी खत्म हो चुकी है, इट मीन्स इसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो आ चुका है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो हमें नेक्स्ट के अंदर डालने हैं, ओके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे आपके 2। सो यहाँ पर हम 2 फिल कर देते हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ओके। देन कितने बच गए, 3, 1 2 एंड 3,
ठीक है। अब आपको ये वाली बनाने की नीड नहीं है, सिर्फ ये 3 से ही काम चल जाएगा। ओके, सो यहाँ से आपका क्या कंक्लूजन निकलता है दैट जो भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे वो सबसे पहले क्या होंगे, अपने खुद की जो कि ऑर्बिट प्रेजेंट है उसके अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वहां तक, जितनी भी लिमिट है उस ऑर्बिट की वहां तक पहुंचेंगे। देन आपके क्या है, नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर है जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, ये बात आप जरूर याद रखना। ओके, सो देखो इसके अंदर वही आपके तीनों के तीनों रूल्स बता रखे हैं। अब जो आपका ये लास्ट वाला पॉइंट रह गया था दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेट इन गिवन शेल्स अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स अभी मैंने बताया ना कि पहले क्या है, अंदर वाली सेल फिल होगी। ये नहीं है कि हमने जैसे 288 वाला हमने जो फॉर्मूला याद किया है, सो मान लो कि आप ये मान लो कि 17 है किसी का नंबर, ठीक है 17 है। 17 किसका होता है वैसे, बताओ जल्दी से, 17 किसका होता है, क्लोरीन का। ओके, सो क्लोरीन का है, अगर हम इस Cl आएगा, ओके Cl। अब देखो क्लोरीन के लिए हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, 2, 8 एंड 7। ठीक है, अब ये नहीं है कि चलो ठीक है इसमें 2 हो गए, इसमें 5 ही फिल कर दो और नेक्स्ट वाली के अंदर एंट्री कर दो। जैसे इसके अंदर हमने मान लो 2 फिल कर दिए, 1 यहाँ पर और सेकंड यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाली है, इसके अंदर ये नहीं है 1, 2, 3, 4, भाई हमारी मर्जी, चाहे कितने भी भरें, हम तो 4 ही भरेंगे। अब नेक्स्ट वाली में भर देंगे। सो ऐसे हमारी यहाँ पर मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, ऐसे हम फिल नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या होगा, इनर वाली जो सेल होगी, इट मीन्स यहाँ पर देखो अब ये वाली इनर है, ये वाली आउटर हो गई, बिकॉज इसमें तो 2 हमने ठीक है फिल कर दिए, बट ये वाली इनर हो गई। सो इसके अंदर जब तक 8 वाले हैं जो कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम नेक्स्ट वाले के अंदर फिल नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। ओके, ये हो गया आपके जो ऑर्बिट्स के अंदर आप कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे। ओके, कैसे उनको फिल करोगे। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैलेंसी। ओके, वैसे तो इसकी डिस्कशन हम क्लास में भी कर चुके हैं, हमारे जो चैप्टर नंबर 3 हमने किया था उसके अंदर भी हम इसको पढ़ चुके हैं, बट फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका ये वाले चैप्टर से आपका ये वाला टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, सो वैलेंसी आपको पता है क्या होती है, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की है जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके, कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग, उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमने, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है उनकी वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। वैसे अगर हम नॉर्मली वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी आपकी क्या होती है, कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, उसकी किसी भी सेकंड के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी। ओके, इट मीन्स वो कितना, जैसे हमारे साथ होता है ना कि क्लास में मान लो कोई भी एक न्यू स्टूडेंट आया, सो उसकी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कितनी जल्दी होती है, या फिर बिल्कुल ईयर के एंड तक भी नहीं होती है, या फिर 1-2 दिन में ही बिल्कुल अच्छे से हो जाता है, या फिर मिड में होता है। ठीक है, सो इस तरीके से उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, इट मीन्स एक दूसरे के साथ मिक्स होने की जो कैपेसिटी होती है, बॉन्डिंग बनाने की जो कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। ठीक है, अब वो वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अब वो देखते हैं। ठीक है, सो देखो अब हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमने ये वाला ऑक्टेट रूल याद किया था। ठीक है, 2882 ये वाला हमने लर्न किया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लो हमने एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लो। ठीक है, एल्यूमिनियम का हमने कैसे किया था, 13 एटॉमिक नंबर होता है, 2, 8 एंड 3 हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि आउटर मोस्ट, ठीक है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये इनर वाला है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे। तो जो आउटर मोस्ट है, इट मीन्स जो ये वाले आउटर शेल है, ठीक है, इसके अंदर जैसे हमने ऐसे फिल किया था ना, 1, 2 और 3 तक हो गया था, है ना, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और इसके अंदर सिर्फ हमारे कितने बचे थे, 3। ठीक है, हमने इसके अंदर ऐसे फिल कर दिया था। तो यहाँ से आप क्या देखोगे दैट जो आउटर मोस्ट जो हमारे पास शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ओके, हम ये देखेंगे। अब उसका हमें वैलेंसी का कैसे पता लगेगा, इट मीन्स यहाँ से हम कैसे पता लगाएंगे, जितने भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वही क्या होगी, उस एलिमेंट की क्या होगी, आपकी वैलेंसी होगी। अब एल्यूमिनियम की जो आउटर शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 3। ठीक है, 3 प्रेजेंट है, और इसको चाहिए कितने, ऑक्टेट रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग कितने चाहिए इसके, 3 थर्ड वाले के अंदर देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड वाले में कितने आने चाहिए? 8, और इसके अंदर सिर्फ कितने हैं? 3। अब इसको 3 से 8 बनाने हैं। पहले आप ये एग्जाम्पल सोचो, मान लो एक राम और श्याम आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मान लो ये दोनों फ्रेंड है, ओके। इसके पास 3 रुपीज है, ओके, और इसके पास कितने हैं? फिर आप मान लो 8 करने हैं इनको, ठीक है। अब और किसी के पास मान लो 8 है, तो अब ये क्या करेगा? मतलब ये जल्दी लेने की कोशिश करेगा या फिर ये बोल देगा चल तू 8 कंप्लीट कर ले, मैं तुझे अपने में से दे दूंगा। बोलो जल्दी से, कैसे कर सकते हैं इसमें? मान लो कि इसके पास कम है, इसको 8 बनाने के लिए 5 की नीड है, ठीक है, 5 की नीड है। अब 5 तो कोई देके खुश नहीं होगा, ये सोचेगा कि चलो इसके 3 ही ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई और जो भी इससे ज्यादा थोड़ा सा ब्रेव होगा, थोड़ा स्ट्रोंगर होगा, वो क्या करेगा कि इसको मार पीट के और इसके भी 3 ले लेगा और अपने 8 कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। बिकॉज इसको तो ज्यादा चाहिए, ठीक है, इसको 5 चाहिए, तो अपने 5 तो कोई देगा नहीं, तो इसने क्या किया? इसी को मार पीट के और ले लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या चेक करोगे? दैट 8 कंप्लीट करने के लिए 8 को हमने यहाँ पर एक नाम देते हैं ऑक्टेट, ठीक है। इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8, हम ऑक्टेट 8 के लिए यूज करें, ठीक है, 8 के लिए सिर्फ। सो इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एल्यूमिनियम को कितने चाहिए? अब 5 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। सो ये 5 नहीं दे सकता, इसलिए क्या हो गया? ये अपने 3 ही खुद दे देगा। सो इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर? 3, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 3 हो जाएगी आपकी। अब उसके बाद अब आप और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चलो आप नाइट्रोजन का ही ले लेते हैं हम। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो वही 7 एटॉमिक नंबर है। सो इसका हमने कैसे किया था? 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 ऐसे किया था। सो इसके आउटर मोस्ट ये वाली शेल है, कितने प्रेजेंट है? 5। चाहिए कितने इसको? 8। तो अब ये क्या करेगा? अपने 5 देगा या फिर 3 ले सकता है? 3 तो ले सकता है, 3 लेना इजी है इसके लिए, ये अपने 5 तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। सो ये क्या कर लेगा? 3 ले लेगा। सो यहाँ पर अब इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 3। इसकी वैलेंसी अब 5 नहीं होगी, ओके। ये बात आप याद रखना कि अगर जो आउटर मोस्ट शेल है हमारे पास, अगर उसके अंदर 4 तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, मान लो 1, 2, 3 और 4 ये प्रेजेंट है आउटर मोस्ट के अंदर, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपके ये वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो वो क्या करेंगे? इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? यही जो प्रेजेंट है आपकी यही हो जाएगी, ठीक है। बट अगर इनसे ज्यादा प्रेजेंट है, मान लो 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है, सो क्या हो जाएगी? इनके अंदर इनकी वैलेंसी फिर अपोजिट होने लग जाएगी। 5 है, इसको 8 की नीड, तो इसकी 3 हो गई। 6 है तो इसको 2 की नीड, तो इसकी 2 हो जाएगी। 7 है, इसको 1 की नीड, तो इसकी 1। 8 इसका कंप्लीट है, तो इसको तो नीड ही नहीं है, ओके। सो इसकी वैलेंसी 0। आया समझ? हम क्या देखेंगे कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर आपके 4 हैं या फिर 4 से लेस हैं तो जितने भी प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे अभी इसके अंदर हमने देखा 4 से पहले, चलो हम और एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, चलो हम लिथियम का ले लेते हैं, ठीक है। लिथियम के पास कितना होता है? 1, 2, 3 होता है इसका एटॉमिक नंबर। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 2 और 1। आउटर मोस्ट के अंदर कितने प्रेजेंट है? 1। तो यही हो जाएगी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, ओके। आप ऐसे लर्न करोगे कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आप एटॉमिक नंबर आप सभी लर्न करोगे ही, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे। अगर जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर आपके ये वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो उसके अंदर आपकी वैलेंसी यही हो जाएगी। बट अगर 5, 6, 7 और 8 प्रेजेंट है, सो उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? आपकी अपोजिट होने लग जाएगी। इट मीन्स 7 वाले की 1, 6 वाले की 2, 5 वाले की 3। ऐसे याद रखना, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख लेना, ऐसे चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। वैलेंसी ऐसे चलेगी आपकी। ये आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपकी क्या है? वैलेंसी। 1, 2, 3, 4 तक चलेगी। 4 के बाद फिर से 3, 2, 1, ऐसे याद कर लेना, ओके। ऐसे आपकी वैलेंसी चलेगी। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है, ये आपकी वैलेंसी हो जाएगी, ओके। हो जाएगी वैलेंसी कैलकुलेट करनी, आ जाएगी आपको।
ये आपकी कोई भी आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, ये आपके पेपर में ज़रूर आती है। नाउ इसकी आप डेफिनेशन देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटरमोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, और देखो इसके अंदर ये वाली आप ज़रूर लर्न कर लेना है, ये वाली बात, दैट जो आपके देखो ये लिख रखा, वी ऑल्सो नो दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल कैन नॉट मोर देन 8। इट मीन्स हम कोई भी अगर बात करते हैं एलिमेंट की, तो उसके अंदर जो आउटरमोस्ट शेल है उसके अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। ओके, इट मीन्स जो वैलेंसी है हमारी वो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, वैलेंसी गिव्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी। इट मीन्स क्या देती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ओके, ठीक है, अगर मान लो कि आउटरमोस्ट शेल के अंदर आपकी 8 प्रेजेंट है, इट मीन्स उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 0। ये अभी अभी एग्जांपल लेके बताया था ना, जैसे आपकी 1 2 3 4, अभी देखो ऐसे बताया था 1, एक मिनट, देखो ऐसे अभी आपका ये वाला बताया था ना, दैट 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या आ गई थी आपकी लास्ट में 0। सो वैलेंसी हमारी ऐसे चलेगी। ओके, अब नेक्स्ट देखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये आपकी वैलेंसी के लिए ही आपके कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, सो आप इनको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और आप इनको समझ भी सकते हो। ओके, सो 1 बाय 1 अब एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद आप कर लेना। ओके, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम क्रिएट टेंडेंसी of an atom to react with another atom of the same or different element to form a molecule। it means आपको पता है कि जो molecules होते हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, सेम एटम के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स के भी हो सकते हैं। अब क्या करते हैं, वैलेंसी से हमें क्या पता लगता है, दैट वो कंबाइन कितनी जल्दी हो सकता है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, सेम एलिमेंट के साथ, इट मीन्स सेम एटम के साथ कंबाइन होने की या फिर डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की, सो दैट वो मोलिक्यूल बना सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पर आप जैसे ये देख सकते हो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हम इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी देखते हैं, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे H2। ओके, अब मान लो हमारे पास H भी है और ऑक्सीजन भी है, हम इन दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी देखेंगे, सो हमारे H2O बना लेते हैं ना, ये वाटर बना लेते हैं। अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमारे पास H2O बना लेते हैं, सो ये क्या बन गया, हमारे पास एक मोलिक्यूल बन गया है। ठीक है, सो इस तरीके से क्या है, जो वैलेंसी है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो आपकी मोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को भी शो करती है। ओके, देन नेक्स्ट देखो, द टेंडेंसी ऑफ दिस रिएक्शन इज टू अटेन अ फुल फिल्ड आउटरमोस्ट शेल सो दैट इट कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एंड अचीव एन ऑक्टेट विच इज स्टेबल। अभी बताया ना, ऑक्टेट किसके लिए हम यूज़ कर रहे थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बाद होता क्या है, अब ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे हमारे पास होता है ना कि भाई ठीक है, हमारे पास हमें ना 20 रुपये चाहिए हैं, अब हमारे पास 15 है, सो हम 5 किसी और से ले लेते हैं, सो हमारे पास 20 हो गए। इट मीन्स क्या है, अब जो हमें सामान चाहिए था 20 वाला, आप मान लो कुछ भी चाहिए, 20 वाला पेन ही चाहिए हमें, सो अब हमारे क्या है, एक स्टेबल हो गई। इट मीन्स हमारा 20 का पेन ईजिली आ जाएगा। सो सेम वे से क्या है, इसके अंदर भी जो ऑक्टेट है, इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के बाद ऑक्टेट बन जाता है। ऑक्टेट बनने के बाद क्या है, वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। स्टेबल मीन्स वो अगर कोई और एटम आता है उसके पास तो उसके साथ रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर अगर आप 2 वर्ड पढ़ते हो, स्टेबल और अनस्टेबल, इट मीन्स स्टेबल मतलब वो किसी के साथ इतनी ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करेगा, एंड अनस्टेबल मीन्स दैट वो कोई भी आ सकता है, कोई भी उसको मार पीट भी सकता है, बट अगर वो क्या है, ज़्यादा अगर खुद में क्या है स्ट्रोंगर है तो क्या है, दूसरों को मार पीट कर भगा भी सकता है। इट मीन्स एक्टिव रहेगा, बट अगर स्टेबल है तो वो किसी के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करेगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस और शेयर्ड। अभी बताया ना आपको, जैसे अभी इसके अंदर हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम के अंदर हमने क्या पढ़ा था, दैट 2 8 एंड 3, इट मीन्स 3 है, तो इसने क्या है लॉस कर दिए थे अपने। ठीक है, बट अगर मान लो यहीं पर 7 प्रेजेंट है, 2 8 7, 2 8 10 और 7 17, 17 किसका होता है आपका, क्लोरीन का। सो 17 के लिए देखो इसके पास 7 है और इसको 8 करने हैं, तो ये क्या है, किसी से भी एक ले सकता है, सो ये क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर लॉस कर रहा है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है।
अब ये लॉस और गेन किसके साथ करेंगे, इट मीन्स किसी न किसी के साथ क्या होगी, इनकी शेयरिंग होगी। सो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो सकती है, यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है और शेयरिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या है, अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी। ओके, एंड जो ये वाले फिर नेक्स्ट पॉइंट बता रखे हैं आपके। ओके देखो यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट को यहाँ से कट कर देना, बिकॉज ये 2 टाइम्स लिखा गया आपका, वैसे मैंने क्रॉस लगा रखा छोटा सा, ये वाला पॉइंट कट कर देना आप, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने वैसे आपको बता दिया था उसके अंदर दैट जो वैलेंसी है हमारी वो क्या आती है आपकी 1 2 3 और 4। अगर आपके क्या है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है, लेस है, ओके। और सेम वे से क्या है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8 प्रेजेंट है, देन आपकी जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी 7 के लिए, 2 हो जाएगी आपकी 6 के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका वैलेंसी वाला टॉपिक, ओके, हो जाएगी।